इस समय तो सभी को इस समस्या से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं हो रही है और कपड़े हमारे बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स है जिसको आप देख कर के बिना धूप के और बिना किसी बिजली के बिल के आप कपड़ों को सुखा सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स हमारी है, जैसे कि कप हम जब भी लेकर के आते हैं और इस तरह से डलिया में रखते हैं तो क्या होता है, ये इधर उधर हो जाती हैं और एक कप टूट गई तो पूरा का पूरा सेट ख़राब हो जाता है। तो चलिए, इसको हम इस तरीके से रखे थे तो ये नहीं आ रही थी। अब हम इसे अच्छे से रखेंगे तो हमारी कप इसमें आ जाएंगी और ये टूटने का खतरा भी नहीं रहेगा। देखिए, इस तरह से कप के अंदर जो हमारा वो पकड़ने वाला हत्था होता है उस कप के अंदर कर दीजिए और इस तरह से आप देखिए चारों कितने अच्छे से एडजस्ट हो गई हैं। आप इसको चाहे कहीं भी रख सकते हैं। इससे आपकी कप सुरक्षित रहेंगी, टूटेंगी नहीं और इसमें ना ही हमारा कोई पैसा लगता है ना ही समय लगता है। अगर इस तरह से नहीं रखना चाहते हैं तो आप ऐसे किसी भी कागज़ में लपेट करके और आप इस तरह से कप को रख सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से जो होते हैं इसके टूटेंगे नहीं। हमारी कप जब नहीं टूटेंगी तो कितने अच्छे से ये रहती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कई दिनों से धूप नहीं निकल रही है। तो देखिए कितने ढेर सारे कपड़े इस तरीके से पड़े रहते हैं और कपड़े सूखने का नाम भी नहीं लेते हैं। तो चलिए, आज हम आप लोगों के साथ में बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेके आए हैं। बिना धूप के और बिना लाइट के हम ढेरों कपड़े सुखाएंगे, क्योंकि जब कपड़े सूखते नहीं हैं 2-2 4-4 दिन तक धूप नहीं निकलती है तो ये सूख तो जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन इनमें से बहुत ही बैड स्मेल आने लगती है जो कि पहनने को मन नहीं करता है। तो इसको हम किस तरीके से सुखाएंगे वो भी आप लोग ज़रूर देखिए कि कितने ढेर सारे कपड़े होंगे फिर भी आप तुरंत के तुरंत सुखा सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी खर्चा नहीं होने वाला है। और बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जैसे कि हम कभी कभी होता है किचन में हम बैंगन है या टमाटर है, इनको हम जब भूनते हैं तो उस वक्त हमारी गैस फालतू ही जलती है। मतलब फालतू क्या, हम ये कर रहे हैं उतनी देर में हमारी गैस जितनी देर जलेगी उतनी देर में ही आप ढेर सारे कपड़े सुखा सकते हैं। बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, ना कोई खर्चा ना कोई कुछ। तो देखिए, पहले तो बैंगन को हमने इसमें 4-5 लहसुन की कलियां लगा दी हैं और अच्छे से इसको हम धुल के इसमें थोड़ा सा तेल लगा करके और इसमें हमें कुकर में बिना पानी के इसी तरह से चढ़ा देना है। अब इस पे आप ढक्कन लगा दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, तो इसमें जब हम इसको पकाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो कुकर होता है इतना ज़्यादा हीट रहता है कि हम जितनी देर किचन में ये हमारा चढ़ा रहे कुकर, आप उतनी देर में इसमें कपड़े ढेर सारे सुखा सकते हैं। जैसे कि बच्चों के छोटे छोटे सॉक्स हो गए या कोई टी शर्ट है या कोई भी कपड़ा है, आप इस तरह से जितनी देर ये गैस हमारी जलेगी उतनी देर हमारा कुकर गर्म ही रहता है। बस इसी से आप देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े आप सुखा सकते हैं। तो है ना, मतलब गैस भी वेस्ट नहीं गई और आपका दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अगर हम जैसे दाल चावल बनाते हैं उस टाइम पे हम अगर सुखाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें से पानी निकलता रहता है, तब नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी ऐसा हो तो इस तरह से आप कुकर पे रख करके सुखा सकते हैं। देखिए, ये बहुत जल्दी से जितना भी पानी बचा हुआ होगा वो सारा इसमें भाप बन के निकल जाएगा और जो बैड स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी, क्योंकि जब कपड़े धूप नहीं लगती है तो बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। तो देखिए, सारे सॉक्स हमने सुखा दिए हैं, ये सारे के सारे सूख गए हैं। अब चलिए, इसमें हम और भी कपड़े सुखा सकते हैं, क्योंकि ये टमाटर और बैंगन पकने में समय तो लगता ही है लेकिन हमारा कुकर बहुत अच्छे से गर्म भी हो जाता है। तो देख सकते हैं, अब हम ये देखिए टमाटर पक चुके हैं और बैंगन को हम इसको पलट देते हैं। अब ये हमारे निकाल लेंगे। अभी भी कुकर हमारा बहुत अच्छे से गर्म है, अभी बैंगन नहीं पका है। इतनी देर में आप और भी ढेर सारे कपड़े सुखा सकते हैं। अब अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तब भी क्या करिए, थोड़ा सा गैस जला करके उसके बाद में हल्का सा कुकर को गर्म कर लीजिए और बस उसी में आपके ढेर सारे कपड़े सूख जाएंगे। क्योंकि जब धूप ना निकले और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है तब आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, इससे आपके कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे। अब जितनी देर अभी भी हमारा कुकर गर्म ही है। तो देखिए, इतने सारे सॉक्स हैं ये हम, क्योंकि बच्चों को सॉक्स हर वक्त पहनना है, इस समय ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब अभी भी कुकर गर्म है तो जैसे वूलन स्वेटर हो गए ये सब हैं जो गीले होते हैं तो ये पहनने का मन नहीं करता है। अब इस तरह से आप ढेरों कपड़े सुखा सकते हैं। घर और किचन में ऐसे काम आ जाते हैं कि हम महिलाओं को करते करते समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से करें।
क्योंकि हर किसी को अपना अपना कपड़ा चाहिए, लेकिन जब धूप नहीं होती है और लाइट भी नहीं है तो हम किस तरीके से सुखाएंगे, क्योंकि लाइट में तो हम ये स्वेटर नहीं सुखा सकते हैं। ये हम अगर प्रेस से करेंगे तो ये बहुत जल्दी से उसमें प्रेस में चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से आप छोटा छोटा काम करके अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं। जैसे कैप हो गई, स्वेटर हो गए, कुछ भी है, जैसे इस तरह के दुपट्टे हैं, ये स्टॉल सूखते नहीं हैं, इनको सबको आप सुखा सकते हैं। तो अगर ये टिप्स हमारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपका सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में एक भी पैसा नहीं लगता है और कोई भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, इसी तरह हम ढेर सारे कपड़े, इतनी देर में है ना कमाल की टिप्स कि एक साथ में हम कितने सारे काम कर सकते हैं। अब ये बैंगन भी हो गया, अभी भी हम आगे इससे बहुत सारे कपड़े सुखा सकते हैं, क्योंकि इतने देर में हमारा कुकर बहुत ही गर्म है। अब इसमें कोई पानी वानी तो है नहीं, तो चलिए हम इसको निकाल के अलग कर लेते हैं और ढक्कन को बंद करके चलते हैं आगे कि किस तरह से हम इससे अभी बहुत सारे कपड़े सुखा सकते हैं। तो देखिए, कुकर हमारा बहुत अच्छे से गर्म है। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना गर्म रहता है। देखिए, जैसे कि हम प्रेस करते हैं उस तरीके से आप, जैसे लेगी हो गई या बच्चों की टी शर्ट है, कुछ भी है, आप इस तरीके से इससे गर्म कुकर से इस तरह से प्रेस की तरह करेंगे तो बहुत जल्दी से सारे कपड़े सूख जाते हैं। देख सकते हैं, इस तरीके से आप रख करके। और अगर आपको कपड़े नहीं सुखाने हैं तो जैसे बिस्तर हमारा बहुत ही ठंडा होता है, इस समय इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है कि समझ में नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें। जब भी बिस्तर पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो देखिए, सारे के सारे कपड़े आप इस तरीके से प्रेस की तरह सुखा सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की टिप्स है और बहुत ही आसान है, इसको सभी कर सकते हैं। जब लाइट नहीं है, और हमारे यहाँ धूप भी नहीं हो रही है, ये समस्या सभी के साथ में होती है। बस इस तरीके से आपको क्या करना है, बस ये गरम कुकर को आप इस तरह से अपने कपड़ों को सुखाने में ला सकते हैं। और जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म ठंडी हो रही है, बिस्तर पे जाते हैं तो बिस्तर बहुत ही ठंडा लगता है, कंबल में घुसने का मन नहीं करता है। उस समय पे आप क्या करिए, जब भी जैसे छोटे बच्चे हैं और बिस्तर में नींद नहीं आती है, उस समय आप क्या करिए, जब जब लेटना हो उसके 10 मिनट पहले कुकर इसी तरह से, गरम कुकर कंबल के नीचे इस तरह से ढक दीजिए। और पूरा कंबल ढक देंगे तो क्या होगा, हमारा कुकर भी जो गर्म है उसकी गर्माहट से हमारा कंबल भी गर्म हो जाएगा और बिस्तर भी गर्म हो जाएगा। तो अगर उस तरह से नहीं करना है तो क्या करिए, गैस को ओपन कर लीजिए, हल्का सा कुकर गर्म कर लीजिए और उसके बाद में इसमें ढेर सारे कपड़े भर करके और ढक्कन लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपके जितने भी कपड़े हैं सारे के सारे भाप बन के पानी निकल जाएगा और आपके कपड़े सूख जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि कुकर को बहुत ज़्यादा देर तक तेज़ गैस नहीं करनी है, इससे हमारे कपड़े जलने का भी डर रहता है। जब धूप ना हो तब आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं और ऊपर से भी कपड़े रख करके सुखा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना।